हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर 8th एग्जाम्पल आज इसका हम करेंगे। 7 तक कंप्लीट हो चुके थे। तो जो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 1/sin² प्लस कॉस मल्टीप्लाई में cos² है। ये चीज़ें हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें ये थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा कि हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ है मेरे पास, जैसे है ना 4sin² cos², ये चीज़ है ना हमारे पास। तो विजिबल है, अभी दिख रहा होगा। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, 2sin x cos x, ये चीज़ लिख सकती हूँ। इसका क्या आ जाएगा, होल² लिख सकती हूँ। अब हमें पता है 2sin a cos a का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2a होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये वही चीज़ है। तो हम इसकी जगह जो 4sin² डॉट cos² है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x का होल², ये लिख सकते हैं sin 2x का होल²। अब न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास 4 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin 2x का होल², तो 4/sin 2x का होल², ये चीज़ आएगी। ये इंटीग्रेशन का साइन, ये 4 आ गया। 1/sin 2x क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कॉसिकेंट होता है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग है तो कॉसिकेंट स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये 4 का 4 एज इट इज़। कॉसिकेंट स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन होता है cot 2x होता है। ठीक है, वी नो दैट ऑलरेडी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अब देखो क्वेश्चन, ये आंसर में क्या है, इसके सी है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। अब x की जगह पर 2x अलग से फंक्शन है, तो हम 2x का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीज़ आएगी। और प्लस का सी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -2 cot 2x प्लस सी, यही आएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स बाय सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुनना, इसका ऑल्टरनेट मेथड दे रखे, आपको करना होगा तो कर लेना। ऑल्टरनेट मेथड का जो भी हम सोल्यूशन करेंगे उसका जो आंसर है वो अलग आएगा। ठीक है, तो अगर ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो एग्जामिनर के पास दोनों आंसर्स होंगे, दोनों आंसर्स होंगे। तो वहाँ पर अगर ये दोनों आंसर्स होंगे, तो अगर आपने दोनों में से कोई एक भी सोल्यूशन किया होगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, तो वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है। अब हमें इसका क्या करना है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएंगे, दोनों माइनस के आ जाएंगे। ये टेंजेंट एक्स ले लिया, सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई। रेशनलाइजेशन करने के बाद न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो दैट। तो टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। वी नो दैट कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई करा देंगे सेकेंड एक्स के साथ, टेंजेंट एक्स की टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में तो 1 इसने हटा ही दिया है ना। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो हमने यहाँ पर अलग। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हमें उसके लिए एक आइडेंटिटी मैंने पहले भी बताई थी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, वी नो दैट ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ आएगी तो हमने क्या करना है, देखो सेकेंड और टेंजेंट तो एज इट इज़ माइनस का साइन ये डाला, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या डाल देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स।
-1 सॉरी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो माइनस ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, +1 आ जाएगा। तो सेकंड डॉट टेंजेंट हो गया माइनस ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स +1 हो गया। तीनों के इंटीग्रेशंस हम अलग अलग कर देंगे। जैसे ही हम तीनों के इंटीग्रेशंस को अलग अलग करेंगे तो सेकंड डॉट टेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है सेकंड होता है, फिर ये हमारे पास माइनस का साइन, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है प्लस का साइन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है +c। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we have to discuss the third part of this question. We have the secant x plus tangent x upon में secant x minus of tangent x, यही चीज़ है। अब अगर ये चीज़ है हमारे पास तो हमने इसका क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड डॉट टेंजेंट ले लिया, सेकेंड एक्स सॉरी डॉट कह रही हूँ, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स दोनों ले लिए, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स दोनों ले लिए। माइनस का निशान है तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस का डाल देंगे। माइनस का है तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का। रेशनलाइजेशन सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स दोनों सेम है तो हमने इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, वी नो दैट। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 ए बी सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स यही आएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स का अलग हो जाएगा। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग। सेकेंड स्क्वायर एक्स अच्छा चलो रुको, इसका इंटीग्रेशन अलग क्यों करना, पहले सेकेंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं। सेकेंड सेकेंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा -1 प्लस 2 सेकेंड डॉट टेंजेंट। तो अब ये दोनों 2 हो गए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 का अलग हो जाएगा प्लस 2 सेकेंड डॉट टेंजेंट अलग हो जाएगा। 2 का 2 एज इट इज। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, माइनस का साइन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है प्लस 2, और सेकेंड डॉट टेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है सेकेंड एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Now we have to discuss the ninth example of this exercise. This is the last example of this exercise. Let's start. साइन 3x डॉट कॉस 4x इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, क्वेश्चन में यहाँ पर 3x पहले दिया हुआ है, 4x वाली क्वान्टिटी बाद में दी हुई है। अब देखो 4 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है तो cos 4x बड़ा है। cos 4x बड़ा है तो हमारे पास अगर cos 4x बड़ा है तो हम cos 4x को आगे ले लेंगे, sin 3x को पीछे ले लेंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब कि हम बड़े वाले एंगल को पहले प्रायोरिटी देंगे, वो अब पहले आएगा, और जो छोटे वाला एंगल है वो बाद में आएगा। 1/2 ले लिया। अब 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, 11th ग्रेड में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे हम, 2 cos ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या रखे, 2 cos 4x दे रखा है और साइन 3x दे रखा है, ये दे रखा है। ए की जगह पर क्या आएगा 4x, बी की जगह पर क्या आएगा साइन 3x, सॉरी ए की जगह पर 4x, बी की जगह पर 3x। तो साइन का साइन एज इट इज ए प्लस बी, जैसे दोनों को ऐड करेंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, 4x प्लस 3x, माइनस का साइन साइन ले लिया ए माइनस बी 4x माइनस ऑफ 3x, 1/2 ले लिया, साइन साइन ले लिया, 4 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 7x, तो साइन 7x, माइनस का साइन 4x माइनस ऑफ 3x कितने हो जाएंगे, ओनली x हो जाएंगे तो साइन x, ये 1/2 हो गया। साइन x का जो डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos x होता है ना, तो हमारे पास साइन 7x है तो cos 7x आ जाएगा। अब 7x का डेरिवेटिव, 7x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में डिनोमिनेटर में हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, जिसके हमारे पास यहाँ पर आंसर में सी होता है, उसके आंसर में हम क्या लगा देते हैं माइनस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉज एक्स, कॉज के यहाँ पर आंसर में सी है तो हम माइनस अप्लाई कर देंगे। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉज एक्स होता है, कॉज का सी, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव यूज़ कर दिया 1/2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस होती है, तो कॉज एक्स यहीं पर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 7x/7 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द साइन 5x साइन 3x, है ना।
और अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। क्या आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए साइन बी की? देखो 5 बड़ा है तो हमने इसी को प्रायोरिटी दी, ए हम इसी को ही मानकर चलेंगे। 3 छोटा है तो हम उसको बी मान के चलेंगे, तो वो पीछे आएगा हमारे पास। ये 1/2 ले लिया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। क्या आइडेंटिटी होती है? कॉज ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी। प्लीज़ थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ को क्रैम करके रखना, थोड़ा सा माइंड में बिठा के रखना। प्रैक्टिस करोगे तो वैसे माइंड में बैठ ही जाएंगी, ये हमें ईज़िली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाए, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो। एक जगह पर इनको लिख के ना थोड़ा सा देखना कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, कैसे कैसे इन्होंने इसको लिखा हुआ है। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉज ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी लिया। अब हमारे पास ये चीज़ है, तो अब यहाँ पर ए को हमने प्रायोरिटी दी कि 5x जो है हमारा ए रहने वाला है, और जो बी है वो 3x हमारे पास रहने वाला है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोज का कोज एज इट इज़ आएगा, ए माइनस बी यानी कि 5x माइनस ऑफ 3x ले लिया, माइनस का साइन कोज ले लिया, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे 8x आ जाएगा। 1/2 कोस का कोस ले लिया, 5x में से 3x गए, कितने हो गए 2x हो गए, माइनस का साइन कोस ले लिया, 5x में हम 3x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x होता है, 2x अलग से फंक्शन अलग है तो हम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड में 2, माइनस का साइन कॉज 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 8x होता है, 8x का यहाँ पर हमने 8 डाल दिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। लास्ट जो हमारे पास इसका अब पार्ट बचा है वो है साइन 4x डिवाइड में साइन x। अब हम इसमें जो है साइन 4x में हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास ये थी ना साइन 2a था, तो साइन 2a में हम क्या लिखते हैं 2 साइन ए कॉज ए, यही लिखते हैं 2 साइन ए कॉज ए, यही लिखते हैं। अगर हम इसको ये लिखते हैं तो अब मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2 साइन 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है 4a इज इक्वल्स टू 2 साइन 2a का हाफ एंगल ए और ए हो गया, तो 4a का हाफ एंगल कितना हो जाएगा 2a और 2a, यही हो जाएगा है ना, 2a और 2a यही हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें करना क्या है, जो साइन 4a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 साइन 2a कॉस 2a, साइन 4a की जगह 2 साइन 2a कॉस 2a, ये चीज़ मैंने लिख दी। फिर से फर्दर में जो है साइन 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन ए कॉज ए होता है, तो हमने यहाँ पर जो है फिर से दोबारा फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए कॉज ए, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे साइन एक्स कॉज एक्स, और यहाँ पर कॉस 2x डिवाइड में साइन एक्स, यही चीज़ आएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान देना, डिनोमिनेटर में साइन एक्स पड़ा है, न्यूमिनेटर में साइन एक्स आ चुका है, तो साइन एक्स से साइन एक्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो 4 है मैं उसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये लिख लिया, तो कॉस 2x आ गया, अगर कॉस x पीछे आ गया 2 का 2 एज इट इज़ 2 कॉस ए कॉस बी। देखो 2x जो है वो बड़ा है और x छोटा होता है ना, 1 है ये 2 है, तो हम 2x बड़ा है तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। अगर हम इसी को प्रायोरिटी देंगे तो ये हमारा a रहने वाला है और ये हमारे पास b रहने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ये ले लिया कॉस 2a का, और ये कॉस x, 2 का 2 ले लिया 2 कॉज ए कॉज बी, 2 कॉज ए कॉज बी की आइडेंटिटी रहती है कॉज ए प्लस बी माइनस ऑफ प्लस ऑफ कॉज ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे, वेयर ए इज़ अ 2x एंड बी इज़ अ x। तो अगर हमारे पास a प्लस बी हम 2x प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3x आएगा, प्लस आएगा 2x में हम x ऐड करेंगे, 2x में हम x माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा x आएगा 2 आएगा, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x, 2 का 2 cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास sin x होता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी cos x का इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है sin x रहने वाला है। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि जो cos 3x है यही है ना cos 3x, अब जो 3x है वो क्या हो गया हमारे पास अलग से एंगल हो गया, तो x का डेरिवेटिव 1 की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड में 3, 2 साइन 3x प्लस के साइन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एग्जांपल्स और अनसॉल्व क्वेश्चंस वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होएगा तो पूछ लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।